नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इसी कड़ी में भोपाल में आज बड़ी बैठक हुई। इसमें ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, जो आरक्षण था वार्डों का वो पूरा कर लिया गया है। हमारे साथ भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया मौजूद है। सुबह से हम लोग बहुत परेशान कर रहे थे आपको, लेकिन आप लगातार लगे हुए थे बैठक में, अब आप दफ्तर पहुंच पाए हैं। हम अपने दर्शकों को अगर अविनाश जी समझाना चाहेंगे आसान भाषा में, तो ये जो चुनाव होने जा रहे हैं पंचायत क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितने महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं? क्योंकि बहुत एक बड़ा क्षेत्रफल है ग्रामीण का मध्य प्रदेश में, और खासकर हम भोपाल की बात करते हैं, राजधानी है। तो इन चुनावों का होना कितना असर डालता है ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने? देखिए, जो चुनाव है वो हमारी डेमोक्रेसी का और हमारे संविधान का मूल आधार है, बेसिस है। तो कोई भी चुनाव हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हो, नगरीय क्षेत्र के हो, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने रिसेंट ऑर्डर में कहा है कि सही समय से टाइमली ये सभी चुनाव संपन्न हो जाए, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उसी क्रम में किसी भी चुनाव के पूर्ण उसके जो आरक्षण की प्रक्रिया है उसको पूर्ण करना रहता है। आज भोपाल में ग्रामीण क्षेत्र के भी समस्त आरक्षण पूर्ण किए गए हैं, जिसमें हमारे ग्राम पंचायतों के आरक्षण, हमारे जनपद के वार्डों के आरक्षण और हमारे ज़िला पंचायत के वार्डों का आरक्षण किया गया है। और इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र के भी भोपाल नगर निगम के जो 85 वार्ड्स हैं, उन सभी वार्ड्स का जो आरक्षण है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और जो स्टेट की गाइडलाइंस है उनके अनुसार पूर्ण किया गया है। क्या अविनाश जी, क्या ये बता सकते हैं आप कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए ओबीसी वर्ग का कितना आरक्षण इसमें लिया गया है, एससी एसटी का कितना आरक्षण, और शहरी क्षेत्र में क्या है प्रतिशत? जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको भोपाल नगर निगम का बता देता हूँ कि पूर्व में भोपाल नगर निगम में 21 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी। अभी जो गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुसार अब 23 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार से जो क्राइटेरिया कोर्ट के द्वारा सेट किया गया था, उसी क्राइटेरिया के आधार पर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी समस्त ज़िला पंचायत के वार्ड, जनपदों के वार्ड और ग्राम पंचायत, तो सभी जगह आरक्षण की प्रक्रिया की गई। अच्छा, अगर हम ये बात करते हैं कि चुनाव होंगे, आप लोग की तैयारी पूरी है? नगरीय निकाय चुनाव पहले हों या पंचायत चुनाव हों, स्थानीय प्रशासन की तैयारी? देखिए, निश्चित ही राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक लेके तैयारियों की सभी से समीक्षा भी कर ली है। जो आवश्यक दिशा निर्देश थे प्रिपेयर्डनेस को लेकर के, वो भी जारी कर दिए हैं। हम सभी लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में पूरी तरह तैयार हैं, तत्पर हैं। जैसे भी निर्देश हमको राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त होंगे, उसके अनुक्रम में सभी कार्रवाई करना और उनका पालन सुनिश्चित करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो सर, आज आप लोगों ने आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली, अब इसके आगे क्या कार्रवाई होगी? आप लोग शासन को भेजेंगे, वहां से कब निर्वाचन आयोग को अंदाजन कब तक है, आपको क्या? देखिए, आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करके हम लोग शासन को आज ही अवगत करा देंगे, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंच जाएगा। उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो समयानुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी। कोई एक संभावना है कब तक निर्वाचन आयोग घोषणा कर सकता है? ऐसे कुछ किसी भी संभावना पे कयास लगाना तो उचित नहीं होगा, पर जैसा कि कोर्ट के भी आदेश हैं कि एक निर्धारित समय सीमा में एज सुन एज पॉसिबल जो चुनाव है उनको कंडक्ट कराया जाना है। ओबीसी की सीटों को लेकर के एक बड़ा भ्रम फैला हुआ था, जैसे, लेकिन अभी आपने बताया कि पहले 21 के लिए आरक्षित था वो वार्ड, अभी 23 को हो गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसा ही है, प्रतिशत बढ़ा है ओबीसी? नहीं, देखिए, सभी जगह प्रतिशत बढ़ा हो ये आवश्यक नहीं है, पर प्रतिशत में बदलाव आए हैं। कुछ जगह कम हुए हैं, कुछ जगह यथावत भी रहे हैं, कुछ जगह बढ़ा भी है। पर जो करंट गाइडलाइंस है उनके अनुसार आरक्षण की प्रक्रिया सभी जगह पूर्ण कर ली गई। एक बड़ी चुनौती ये भी है कि मानसून भी आएगा। 15 जून मानसून दाखिल हो जाता है मध्य प्रदेश में, उसके बाद फिर मानसून की छिटपुट बारिश, फिर तेज़ बारिश होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ? नहीं, देखिए, बारिश को देखते हुए हम सभी तैयारियां करेंगे ही। सभी जगह प्रॉपर व्यवस्थाएं रहें, लोग आराम से आके वोटिंग कर सकें, ये तो सुनिश्चित रहेगा ही। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भारतीय डेमोक्रेसी का लोहा केवल भारत नहीं, पूरे विश्व भर में माना जाता है कि हमारे यहाँ चुनाव कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, हम लोग संपन्न कराते हैं और पूरी तरीके से निर्विवाद रूप से हर व्यक्ति को उसका वोटिंग का अधिकार मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था में हम लोग उसको पूर्ण कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, एमपी तक से खास बात करने के लिए। तो ये थे भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, जिन्होंने एमपी तक से खास बातचीत की है। भोपाल का आरक्षण जो है पूरा हो गया है, राजधानी है ये, और इसलिए सबकी नज़र यहाँ पर रहती है। ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, दोनों ही जगहों पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कलेक्टर अविनाश लवानिया जी का कहना है कि अब शासन को तमाम प्रक्रिया जो पूरी की गई है उसकी जानकारी भेज दी जाएगी, शासन से निर्वाचन आयोग को तमाम सूचनाएं भेजी जाएंगी, और जिसके बाद माना जा रहा है कि 31 मई के लगभग निर्वाचन आयोग जो है उसके बाद या उसके पहले कभी भी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव, उसके बाद निकाय चुनाव को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकता है, तारीखों को सामने रख सकता है, सार्वजनिक कर सकता है। कैमरामैन एजाज के साथ रवीशपाल सिंह, एमपी तक, भोपाल।